Good morning, children. Let's continue with our chapter, The Silver Arrow. Okay, so what we have already discussed in the previous class that there is a place Nottingham in England. ठीक है, सो वहाँ पे एक शेरिफ मैन आता है और पोस्टर को एक लैम्प पोस्ट पे हंग करके चला जाता है. एक लिटिल बॉय ने क्या किया, जैसे ही वो गया शेरिफ मैन तो उसको पोस्टर को निकाला, पोस्टर को लेकर के शेरवुड फॉरेस्ट में दौड़ा और पूछा कि रॉबिन हुड कहाँ है. उसने फिर वो रॉबिन हुड को दिया. रॉबिन हुड में उसमें रीड किया तो क्या लिखा था उसमें कि एक आर्चरी कॉन्टेस्ट होने जा रहा है विद इन 3 days, जिसमें प्राइज है सिल्वर एरो. राइट, सो रॉबिन हुड डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन दैट. ओके, उसने डिसाइड किया कि वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा. राइट, नाउ लेट्स हमने कुछ रॉबिन हुड के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी. सो क्या दिया हुआ था, रॉबिन हुड वॉज ए नॉबल मैन. ठीक है, नॉबल मैन था एक टाइम पे जो किंग के फेथफुल थे, मतलब उनको विश्वास था किंग को विश्वास था उन पर. ठीक है, लेकिन जब किंग क्या है युद्ध करने के लिए दूर जाते थे तो उन्होंने क्या किया, अपने एब्सेंस में, अब उसका भाई था किंग का एक छोटा प्रिंस, तो उसको जो है बोल दिया कि मेरे एब्सेंस में आप रूल करोगे, यहाँ पे आप देखभाल करोगे हमारे किंगडम की. ठीक है, तो जो प्रिंस था ही वॉज एन एविल मैन. ओके, बहुत बुरा इंसान था वो. तो उसने क्या किया, नोबल मैन से सारी प्रॉपर्टी छीन ली. राइट, और जो भी लोग थे उनके साथ लाइक ही मिसट्रीटेड विद देम. ओके, मतलब बुरा व्यवहार किया, तो सब लोग उसको पसंद भी नहीं करते थे. राइट, नाउ आफ्टर रॉबिन हुड्स लैंड वर टेकन अवे. नाउ जब रॉबिन हुड की लैंड ले ली, ही एस्केप्ड इनटू द फॉरेस्ट. वो कहाँ चला गया, फॉरेस्ट में भाग गया, एस्केप्ड. देयर ही फाउंड अदर पीपल, उसको दूसरे लोग मिले, whom the prince had mistreated, जिनके साथ प्रिंस ने मिसट्रीट किया था, मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया था. एंड ही taught them archery and fencing. तो वो जब फॉरेस्ट में गया तो उसके और दूसरे लोग मिले जिन लोगों के साथ उस प्रिंस ने जो है वैसा ही बिहेव किया था जैसा रॉबिन हुड के साथ किया. तो जो है रॉबिन हुड ने क्या किया, उनको आर्चरी और फेंसिंग सिखाया. ठीक है, अब जब आर्चरी और फेंसिंग सिखाया तो देखो, आर्चरी तो आपको पता है, आर्चरी क्या होता है. आर्चरी लाइक आपके पास एक बो होगा, ठीक है, धनुष से एरो, धनुष बाण जिसको कहते हैं, वो आर्चरी होता है. राइट, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो, इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस पर्सन हैज़ द बो एंड दिस इज द एरो. राइट, तो वो ये है आर्चरी. और एक होता है फेंसिंग. फेंसिंग क्या होता है, देखो, फेंसिंग मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेंसिंग. फेंसिंग मीन्स फाइटिंग विद लॉन्ग थिन स्वॉर्ड्स. ये है, ये देख रहे हैं, ये लॉन्ग थिन स्वॉर्ड्स हैं, इनसे फाइटिंग करना. तो उनको फेंसिंग भी सिखाया रॉबिन हुड ने. नाउ द शेरिफ ऑफ नॉटिंगम वॉज एज मीन एज द प्रिंस. तो देखो, जो शेरिफ था नॉटिंगम का वो भी ऐसे ही, मतलब मीन मतलब इतना ही बुरा इंसान था जैसा प्रिंस था. ही हेटेड रॉबिन हुड. उसको भी जो है रॉबिन हुड से बहुत नफरत थी. एंड merry men because they robbed from the rich and helped the poor. क्यों थी उसको, क्योंकि जो रॉबिन हुड है वो क्या करता था, और जो मैरी मैन है वो रिच पीपल से जो है लूटते थे. एंड दे हेल्प द पुअर. ही वॉन्टेड टू कैप्चर रॉबिन हुड एंड इम्प्रिजन हिम फॉर एवर. ठीक है, वो क्या करना चाहता था, रॉबिन हुड को कैप्चर मतलब पकड़ना चाहता था, और इम्प्रिजन मतलब उसको जेल में डालना चाहता था फॉर एवर, हमेशा के लिए. बट लेकिन क्या हुआ, रॉबिन हुड ऑलवेज मैनेज्ड टू एस्केप. लेकिन हर बार क्या होता था, रॉबिन हुड जो है उसकी पकड़ से बाहर हो जाता था. द आर्चरी कॉन्टेस्ट वॉज द शेरिफ्स लेटेस्ट प्लान टू कैप्चर रॉबिन. तो देखो, जो आर्चरी कॉन्टेस्ट है वो शेरिफ का लेटेस्ट मतलब नया प्लान था रॉबिन हुड को पकड़ने का. नाउ रॉबिन हुड विल नॉट बी एबल टू स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एन आर्चरी टूर्नामेंट. तो देखो, आई विल इम्प्रिजन हिम एंड हिज मेरी मैन विल दे कम टू इन कम्पीट, ही सेड. तो शेरिफ ने क्या बोला कि रॉबिन हुड अपने आप को रोक नहीं पाएगा आर्चरी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से, तो वो जरूर पार्टिसिपेट करेगा. एंड आई विल इम्प्रिजन हिम, मैं उसको जेल में डाल दूंगा. ठीक है, और उसके जो मेरी मैन हैं
वो उनको भी इम्प्रिजन कर दूंगा जब वो पार्टिसिपेट करने आएंगे तब, राइट। सो राइट नाउ, कैप्चर एनीवन हु इज वेयरिंग ग्रीन, ही टोल्ड हिज मेन। तो शेरिफ ने अपने मेन से क्या कहा कि कैप्चर एनीवन, मतलब जिसने भी ग्रीन जैकेट डाला हो उसको कैप्चर करो, पकड़ो। रॉबिन हुड के नॉट एस्केप फ्रॉम मी दिस टाइम, उसने बोला कि इस टाइम वो मुझसे नहीं बच सकता। ऑन द डे ऑफ द कॉन्टेस्ट, मतलब कॉन्टेस्ट का डे आ चुका है। द शेरिफ स्टूड लुकिंग फॉर द मैरी मैन, तो जो शेरिफ है वो स्टूड मतलब खड़ा हुआ है, मैरी मैन को ढूंढ रहा है। बट देर वॉज नो साइन ऑफ देम, लेकिन वहाँ पर कोई कुछ भी नहीं दिख रहा था, मैरी मैन दिखाई नहीं दी उसको। फाइनली हिज चीफ ऑफिसर सेड, तो आखिरकार उसका जो चीफ ऑफिसर था कॉन्टेस्ट का, उसने बोला, वी मस्ट बिगिन द मैच नाउ, द पीपल आर गेटिंग इम्पेशेंट, मतलब हमें अभी मैच को शुरू करना पड़ेगा क्योंकि लोग जो है बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहे हैं, वो रुक नहीं रहे हैं अभी। द शेरिफ वॉज डिसअपॉइंटेड दैट हिज प्लान हैड फेल्ड, अब जो शेरिफ था वो डिसअपॉइंटेड हो गया। डिसअपॉइंटेड मीन्स बहुत उदास हो गया, निराश हो गया कि भाई उसका जो प्लान था वो फेल हो गया, वो रॉबिन को नहीं कैप्चर कर पाया। बट ही स्टार्टेड द कॉन्टेस्ट एनीवे, लेकिन फिर भी उसने अपना कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया। मेनी पीपल हैड कम टू वॉच द कॉन्टेस्ट, अब बहुत सारे लोग आए हुए थे कॉन्टेस्ट को वॉच करने के लिए, देखने के लिए। दे ऑल चीयर्ड व्हेन एन एरो हिट क्लोज टू द टारगेट, तो जैसे ही जो एरो है वो टारगेट के बिल्कुल नियर हिट करता था तो वो चीयर करते थे, जोर जोर से तालियां बजाते हुए या फिर शाउटिंग, चीयरिंग, ठीक है। एवरीवन केप्ट एक्सपेक्टिंग रॉबिन हुड टू शो अप, हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था, आशा कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि रॉबिन हुड आएगा। सम आर्चर्स वोर रेड जैकेट्स, तो कुछ ने जो है रेड जैकेट्स डाली थी। अदर्स वोर ब्लू, कुछ ने ब्लू डाला था। देर वर आर्चर्स इन ब्लैक, ब्राउन एंड इवन पर्पल जैकेट्स, तो और कुछ आर्चर्स थे जिन्होंने ब्लैक, ब्राउन और पर्पल जैकेट्स भी डाले हुए थे, राइट। सो दिस इज पेज नंबर 25 बेटा। Okay, so next page we will do in the next video. Okay, for the time being you read the 2 pages and try to understand the story. Thank you.